Beta, today we will discuss about the questions of assertion and reason. How to solve these questions, because majority of the students are facing problem while solving these questions. अब देखो हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि कैसे assertion और reason वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सपोज assertion एक स्टेटमेंट दी है और हमने देखना है कि क्या रीजन उसको सपोर्ट करता है. ये क्या कहता है, assertion में सपोज लिखा हुआ है कि हम लोग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स. और अगर मान लो रीजन दिया हुआ है शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश में कि व्हेन एवर वी इशू शेयर टू दी प्रमोटर्स, तो हमारी जर्नल एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इट मीन्स आपका असर्शन तो करेक्ट है. रीज़न दिया हुआ है कि हम लोग प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं ड्यू टू देयर सर्विसेज, ये भी ठीक है. अब इसमें हमें चार ऑप्शन दिए हैं. फर्स्ट ऑप्शन सपोज उन्होंने दी हुई है कि बोथ assertion and reason are correct, but reason is the correct explanation of the assertion. Second option दी हुई है assertion and reason both are correct, but reason is not the correct explanation of the assertion. Third option है both assertion and reason are not correct, and fourth option is only assertion is correct. अब आप लोग देखो, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट दी है कि हम लोग जब भी प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं उनके लिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं. इट मीन असर्शन इज करेक्ट. रीज़न दिया हुआ है हम इशू करते हैं शेयर्स प्रमोटर को फॉर देयर सर्विसेज. अब इसमें देखो रीज़न एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट. अब इसमें भी दो ऑप्शन दी हुई हैं. फर्स्ट ऑप्शन है assertion and reason both are correct, but reason is the correct explanation of the assertion. सेकेंड ऑप्शन दी हुई है assertion and reason both are correct, but reason is not the correct explanation of the assertion. अब देखो यहाँ पे रीज़न जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, assertion को कर रहा है ना, तो इट मीन इसमें आंसर क्या होगा, assertion and reason both are correct, but reason is the correct explanation of the assertion. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है कि असर्शन है, एक क्वेश्चन है असर्शन दी हुई है कि इफ परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट्स, difference will be credited to capital reserve. और साथ में हमें रीजन दिया है कि जो कैपिटल रिजर्व is the कैपिटल लॉस ऑफ द कंपनी. अब देखो हमें भी पता है, हमने कल करा था कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं वेंडर्स को, अगर आपकी परचेज कंसिडरेशन कम है एज कंपैरेटिव टू नेट एसेट्स, इट मीन्स वो हमारे क्या हैं, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स हैं. और जो आपके कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स होते हैं, दीज आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. इज इट क्लियर? इट मीन्स
असर्शन तो करेक्ट है, रीजन दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व इज द कैपिटल लॉस ऑफ द कंपनी। कैपिटल रिजर्व बच्चे कभी भी कैपिटल लॉस नहीं होता। कैपिटल रिजर्व जो है इट इज ऑलवेज क्रिएटेड फॉर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स। whenever there is capitalized profits we transfer the capitalized profits to capital reserve। is it clear है? तो इट मीन इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सेकेंड ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सबसे पहले तो ये दोनों ऑप्शन आपकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों? इनमें असर्शन करेक्ट है, रीजन तो करेक्ट है नहीं, मीन पहली दो में कोई काम नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, गलत क्या है? रीजन। इट मीन लास्ट ऑप्शन हमारे पास बची ओनली असर्शन इज करेक्ट। तो हमारा आंसर आ गया ओनली असर्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ये तरीका है, इट इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ असर्शन एंड रीजन। ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट?